इनका सोने जैसा अनाज बिकता रहे और फिर भी ये कह देते हैं कोई परवाह नहीं, अगली साल परमात्मा देगा। मानवता तो इन्हीं के पल्ले है। मुख्यमंत्री जी आपके मतलब ये तो एक नसीहत मत देना, मतलब किसान से सीख ले। राजे होते थे वो भी जनता के अंदर भेष बदल के जाते थे, जनता की तकलीफ को सुनवाई करते थे और फिर उसको दूर करने का काम करते थे। ये जनता का देख, ये तो भेष बदल के तो खड़े तकलीफ पूछे थे, जब हम खुद ही आपके माध्यम से तकलीफ बता रहे हैं, इसी को दूर करने का काम नहीं कर रही है तो और ज्यादा नमक घाव पे नमक छिड़कने का काम करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई 25 अप्रैल को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी और जो खाप पंचायतों ने एक बड़ा फैसला लिया है कि भाई जींद की धरती के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पहुंच रहे, लगभग 5 से 6 जो दिग्गज नेता पहुंचेगी वहां पर एक बड़ा प्रोग्राम में बीजेपी की तरफ से किया गया है। तो भाई किसानों ने भी एक बड़ा ऐलान किया है, भाई उस प्रोग्राम ने होण को नहीं देंगे, उसका विरोध कराएंगे, चाहे इनके ऊपर लाठी बरसो, चाहे इनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग हो, चाहे इनके ऊपर गोली चलो, ये पाछा नहीं हट दे। किसानों का पियो फैसला है। भाई हरिकेश जी हमारे साथ मौजूद है, एक बुजुर्ग ताऊ जी हमारे साथ मौजूद है, चांदीकर सिंधु हमारे साथ मौजूद है, जो वरिष्ठ किसान हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। ठीक है, राम राम ताऊ जी। राम राम। ठीक हो चांदीराम जी। सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है, क्या कहना चाहेंगे आप दुष्यंत चौटाला को लेकर के, क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र उचाना है, ये जो कृषिंदु गांव है काफी चर्चा में रहता है विधानसभा उचाना को लेकर के। दुष्यंत चौटाला ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है किसानों को लेकर के कि हमारा देश का अन्नदाता बॉर्डर के ऊपर बैठा है, आप इनका समाधान निकालें, बातचीत करें। क्या कहना चाहेंगे उनके पत्र को लेकर के? ऐसा है जी, दुष्यंत ने पत्र लिखने में बहुत देरी कर दी जी। ये तो पत्र लिखने में कि अपने फ्लाइट द्वारा अपने दिल्ली जाएगा, मोदी दौरे जाएगा, इनका समाधान करवावे जब तो मानना, देवीलाल के नक्शे कदम पे चलने वाली बात फिर तो मानना। पत्र इतने दिन पाछे पत्र लिखा है, वो पत्र भी कह रहा 2 महीने में पहुंचेगा, 15 दिन में पहुंचेगा, इब कोई उस पर टीका टिप्पणी तो नहीं हुई है जी। बिल्कुल। हरिकेश जी क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी किसानों से कहा कि इंसानियत और मानवता के नाते आप अभी उठ जाइए क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप खट्टर साहब के इस बयान को लेकर के? जो हमारे मुख्यमंत्री ने ये शब्द कहे हैं जी, मतलब ये किसान इसकी निंदा करते, क्योंकि मानवता तो किसान मतलब कर रहा है, 5 महीने से मानवता ही करता है। इसने कौन सी मानवता मतलब कह रहा है, ये कौन सी मानवता आती है? मानवता, अरे इनको कितना परेशान किया जा रहा है सर्दी में, गर्मी में, अरे इनकी फसल काटने के लिए मतलब इनकी महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे खेतों में परेशान हो रहे हैं और ये बॉर्डरों पे और ये टोल प्लाजा पे बैठे हुए हैं। अरे यही मानवता है? ये इसी मानवता को कहता है? अरे कोरोना में तो जितना सहयोग किसानों ने दिया है और देते रहे हैं, जो इनका डिस्टेंशन का प्रयोग करते हैं, महिला डांठा मारती है और आदमी मतलब पल्लू अपना खुद का रखता है, जब फसल काटते दोनों मियाँ बीबी मतलब ढाठे में माशक में होते हैं, ये रोडों में बात करते हैं, मतलब वो खेत में भी अपना इसका पालन करता है। और जब एक इसका गली में, मोहल्ले में, आसपास में जितना शुद्ध वातावरण इनके अंदर है, इतना उनमें नहीं है जो मतलब कोठियों और बंगलों में बैठे हैं। वो तो एक बीमारी का घर है, वो तो वैसे ही कोरोना, वहाँ कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोरोना की एक भयानक मतलब भयावान बीमारी कह करके किसानों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मानवता की तो बात खट्टर जी आपने की ही नहीं कभी। मानवता तो ये अन्नदाता ही कर सकता है। अन्नदाता ने तो आज तक आपकी इतनी मतलब शर्म रख ली कि मतलब बहुत ज़्यादा, ना तो आप कभी इन पर बौछार करते हो, कभी लट्ठे, कभी डंडों से, कभी बूढ़ों को, कभी इन लेडीजों को परेशान करते हो। अरे जितना चाहे मर्जी उतना परेशान कर ले, चाहे गोली तक चला ले, लेकिन ये किसान मानवता का आपको सबक सिखाएगा और मानवता का यही रास्ता दिखा सकता है। आप मानवता की बात नहीं कर सकते, किसान ही मानवता की बात करेगा। और किसान ने आज तक भी, जब से इतिहास रचा, जब से ये पैदा हुआ, अरे उन जंगलों को तोड़ करके और उन भयंकर जंगलों को
जिसमें इसने उसका सीना चीर के उसमें अन्न उपजा करके ये भंडार भर दिए, इससे बड़ी मानवता किस में हो सकती है? और ये मानवता की बात कहता है, और ये मानवता किसको सिखाएगा? अरे अन्नदाता ने तो उसको, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि अगर मेरे देश का अन्नदाता जब तक मतलब खा करके अच्छा पिया नहीं सोएगा, मैं मतलब तब तक चैन से नहीं सोऊंगा। और ये ऐसे ऐसे आज तक मतलब खट्टर जी जैसे मतलब मुख्यमंत्री हमारे स्टेट में आकर के ये बयानबाजी करते हैं कि मानवता। अरे मानवता अगर तेरे पल्ले होती तो तू किसानों के बीच में आकर के इनका दर्द सुनता, इनके बच्चों का दर्द सुनता, इनकी महिलाओं का दर्द सुनता। अरे महिला मतलब पाँव में जूती नहीं है, इनके तन पे मतलब देखो फटे पुराने कपड़े हैं। ये बूढ़े बुजुर्ग आंधी और तूफान के अंदर भी आज डटे हुए हैं। अरे ये आंधी तूफान क्या, इसके ऊपर तो चाहे बिजली गरजे, चाहे बादल गरजे, चाहे बारिश होती रहे, इनका सोने जैसा अनाज भीगता रहे, और फिर भी ये कह देते हैं कोई परवाह नहीं, अगली साल परमात्मा देगा। मानवता तो इन्हीं के पल्ले है। मुख्यमंत्री जी आपके मतलब ये तो एक नसीहत मत देना, मतलब किसान से सीख ले कि मानवता किसको कहते हैं। किसान से अगर सीख लेते तो मतलब मुख्यमंत्री जी आप ये बयान देने की कभी भी मतलब ये कोशिश नहीं करते कि ये मानवता के नाते उठ जाए। अरे उठ जाना कहाँ बैठे हैं हम, किसके लिए बैठे हैं? वह बड़ा हक के लिए बैठे हैं। उठा दो, तुम तीनों कानून वापस कर दो, रद्द करो, और एनएसपी पे अपना ये हमारा कानून बढ़ा दो। हमें जरूरत क्या बैठने की? बिठाए तो तुम ही नहीं थे और तुम ही बिठाने वाले हो। राजनीति आज के युग में वो होगी कि मतलब कभी भी दिन को दिन कहना, रात को रात कहना। कुछ ही इनके चुनिंदा लोग हैं, जो कुछ चुनिंदा मंत्री हैं, कुछ एमएलए हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमें शैतान कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी गाली देते हैं, कभी गलौर देते हैं। अरे अन्नदाता को जिसने गाली दी है उसको कभी भगवान ने माफ़ नहीं किया, इन्हें कोई माफ़ नहीं करेगा। मतलब इन्होंने मतलब इतना गुनाह किया, बहुत बड़ा गुनाह करके है। अरे जो देश को भर पेट खाना खिलाता है, अन्न के भंडारे भरता है, और जो मानवता के नाते सबकी मदद करता है, मतलब चाहे वो भूकंप था, चाहे वो कितनी भी आपदा आई आज तक, हर किसान ने अपनी मुट्ठी भर अनाज दिया, चाहे चंदा दिया। अरे उनके तो ये इतना चंदा दिया है कि खट्टर जी आप क्या बात करते हो। भूकंप जब गुजरात में आया था, मतलब यहाँ कम से कम भी गाड़ियाँ की लाइन लगा दी थी। इन किसानों ने ये नहीं देखा, अपना सब कुछ मतलब वो करे। मानवता तो इनके अंदर है। बिल्कुल भाई, वीडियो को शेयर करें। साथ ही जितने भी लाइव इस वक्त देख रहे हैं, चांदी जी क्या लास्ट पर्सन है मेरा आपसे, 25 अप्रैल को खाप पंचायत की तरफ से फैसला लिया गया है जो विरोध प्रदर्शन करेंगे बीजेपी के नेताओं का, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? मैं तो ये आपके माध्यम से यही कहूँगा, सरकार को जो प्रोग्राम है ना 25 तारीख का, वो सरकार ने अपने वापस लेना चाहिए। टकराव की स्थिति सरकार पैदा करने की कोशिश ना करे। अगर उसको सरकार टकराव की स्थिति कोशिश करेगी तो इसमें सरकार ने मुंह की खानी पड़ेगी। हम तो यही कहूँ भी ये प्रोग्राम कैंसिल कर दे। लाठी चार्ज कर दिया तो किसान ना फिर जी कर देंगे चार्ज, गोली मार देंगे जी। जड़े हमारे 350 किसान शहीद हो गए और शहीद हो जाएंगे हम, और क्या चारा हमारे पास। ये तो वो हो रहा अंधेर नगरी चौपट राजा। एक कहावत हरियाणा में, अंधी मैस बरू में बढ़ रही, अंधी मैस बरू में बढ़ रही। ये तो राज करने के काबिल ही नहीं सरकार। इन्होंने पता नहीं, पहले राजे होते थे जो रजवाड़ा की राजे होते थे, वो भी जनता के अंदर भेष बदल के जाते थे, जनता की तकलीफ को सुनवाई करते थे और फिर उसको दूर करने का काम करते थे। ये जनता का ये तो भेष बदल गए तो खड़े तकलीफ पूछे थे। जब हम खुद ही आपके माध्यम से तकलीफ बता रहे हैं, इसी को दूर करने का काम नहीं कर रही है, तो और ज्यादा नमक घाव पे नमक छिड़कने का काम करने का काम कर रहे हैं। ये ऐसे इस आंदोलन को तोड़ने की मंशा से ये धनखड़ को भेजते हैं, कभी किसी को कहीं प्रोग्राम बनाते हैं। इनकी मंशा है किसान आंदोलन को तोड़ने की और कारपोरेट घरानों के हवाले देश को करने की नीति है इनकी, और इनका कोई एजेंडा नहीं। इनने देश की इकोनॉमी को, देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। लेकिन हम हिंदुस्तान का जवान और किसान है, इस देश को टूटने नहीं देंगे, ना आंदोलन को टूटने देंगे, और ना देश की जो बिरयान माटी ये करने लग रहे हैं वो भी नहीं होने देंगे। उसको रोकेंगे हम। ये लड़ाई है जो ये
हमारी आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, ये आखिरी आंदोलन होगा, इससे आगे कोई आंदोलन भी नहीं होगा। इतना बड़ा आंदोलन है ये। भगत सिंह के चाचे अजीत सिंह जी ने एक किसान आंदोलन कराया था जब अंग्रेज थे, जो आंदोलन 9 महीने चला था। उन अंग्रेजों ने भी घुटनों के बल किसानों की बात को मानना पड़ा था, इन्होंने भी मानना पड़ेगा। अब मान लेंगे तो जितनी जल्दी मान लेंगे, इसमें किसान की भी भलाई है, सरकार की भी भलाई है और देश की भी भलाई है। मेरी तो आपसे माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ कर विनम्र नम्र निवेदन है कि तीनों काले कानून वापस ले ले और MSP पे जो कानून है वो बना दे, ताकि अमन चैन। नीचे मैं आशंका, बहुत बड़ी आशंका समझता हूँ मैं, देश गृह युद्ध की तरफ चला जाऊंगा, सरकार के भी बस की बात नहीं रहूगी। यही मेरी आपसे माध्यम से सरकार से अपेक्षा है कि कोई इसका समाधान करे। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया है। वीडियो को देख करके आपने अपनी कमेंट बॉक्स में अब अपनी राय रखनी है 25 अप्रैल को लेकर के, जो खाप पंचायतों की तरफ से जो किसानों ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जींद में पहुंचने वाले हैं। 5-6 जो दिग्गज नेता बीजेपी के, वो भी वहां पर पहुंचेंगे। भाई किसानों ने भी मन बना लिया है कि विरोध करेंगे, भले ही चाहे कुछ हो जाए। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए किसान तैयार हैं। अब आपने जो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख करके ग्राउंड मीडिया चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए खटखट टोल प्लाजा से अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।